हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें शेयर करने वाला हूँ पैसेंजर सेक्टर के डायनामिक्स। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज की तारीख में भ्रमित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स इज व्हाट द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक कार्स में तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, लेकिन बस ग्राउंड रियलिटी क्या है, नंबर्स के बारे में, इंडस्ट्री में क्या बिक रहा है, कौन सी कार आपको लेनी चाहिए और क्या लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या लेना आपके लिए खराब रहेगा, सब ग्राउंडेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, ईवी में एक बड़ी थीम चल रही है, लेकिन उस थीम को हटके अगर आप प्रैक्टिकल आएंगे कि बिक कितनी रही है ईवी कार्स, नंबर टर्म्स में बात करेंगे, तो जहां पे इंडस्ट्री की सेल्स हुई है 43 लाख इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 43 लाख गाड़ियां बिकी है। उस 43 लाख गाड़ियों में इलेक्ट्रिक कार की जो सेल्स थी बॉस, वो थी मात्र 1,15,000 यूनिट्स, विच इज लेस देन 3% मार्केट शेयर। और ये जान लीजिए, ईवी पे हर तरफ से सपोर्ट चल रहा है। सरकार ने 5% जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगा रखा है ईवी कार्स में। काफी सारे शहरों में रोड टैक्स पे रिबेट्स है, और उन सब के बावजूद केवल 3% से कम मार्केट शेयर है। और इसके विपरीत हाइब्रिड कार्स, जिस पे जीएसटी और सेस लगता है ऑलमोस्ट 43%, लिविंग असाइड यूपी, लिविंग असाइड 1 और 2 स्टेट्स, शहरों में रोड टैक्स वही लगता है जो पेट्रोल कार्स में लगता है। हाइब्रिड पे कोई गागा नहीं हो रही है। हाइब्रिड कार सुमड़ी के अंदर ही अपना मार्केट शेयर लेके आ गई है 2.7% के आसपास, इलेक्ट्रिक कार के बहुत नजदीक है। और डीजल कार, जिस पे एक हो हल्ला चल रहा है कि डीजल कार्स बंद होने वाली हैं, डीजल कार्स ये है, डीजल कार्स वो है, पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत डीजल को कस्टमर आज भी प्रेफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 18% मार्केट शेयर है ऑफ द डीजल कार इन द वर्तमान युग में। डीजल कार्स आर सेलिंग ऑलमोस्ट 6 times द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। तो कुछ ग्राउंड रियलिटी है, वो आपको जानना जरूरी है। ये नहीं कि जो आपको एक कहानी दिखाई जा रही है, उस कहानी के फलस्वरूप आप थोड़ा सा आप कहें कि ये क्या हो गया। अभी ईवी में क्या है, ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर 3% मार्केट शेयर से मार्केट शेयर बढ़ के हो गया 4%, प्रिज्यूम करिए 4.5% हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 25, यानी अप्रैल 25 से मार्च 26 में बढ़ के हो गया 4.5%। दिखाएंगे ऐसे ईवी का मार्केट शेयर जंपिंग बाय 50%, लेकिन बॉस ईवी की जो सेल्स है वो अभी भी लिमिटेड है। आपको याद होगा, मैं कहना चाहता हूं, ब्लू स्मार्ट कैब्स एक कंपनी थी जिसने ईवी पे जोर लगाया, सारी कार्स ईवी के अंदर लेके आई। वो कंपनी का क्या हाल हुआ आपको पता होगा। लेकिन बॉस, जो उनकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो औने पौने भाव में बिक रही है यूज का मार्केट में। 2 से 4 लाख रुपए के बीच में उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बेची जा रही है, और उसके खरीदार नहीं है। इंडिया में जान लीजिए, डीजल पे जितना भी एक एंटी एलिमेंट के रूप में देखा जा रहा है, ये बात भी जान लीजिए, डीजल इज स्टिल सस्टेनिंग। दिल्ली एनसीआर को अगर आप छोड़ देंगे, डीजल में महिंद्रा की मेजर जो सेल्स हो रही है वो डीजल के अंदर हो रही है। हुंडई और किया की भी जो सेल्स डीजल में सब्सटैंशियल है। लोग जानते हैं डीजल कार्स के अंदर जो मज़ा है ना परफॉर्मेंस का, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो डीजल भागती है, वो एक बात है। टाटा मोटर्स की अगर आप एल्ट्रॉस प्लान कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एल्ट्रॉस का जो बेस्ट मॉडल वेरिएंट है ना, वो डीजल के अंदर है। 100 PS पावर विद वेरी गुड पिकअप। और जो टाटा मोटर्स की हैंडलिंग है, जो बिल्ड है, जो उसमें पावर डिलीवरी मिलती है डीजल के अंदर, जिसमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है डीजल के अंदर, एज अगेंस्ट पेट्रोल विच कम्स इन 3 सिलेंडर इंजन। एल्ट्रॉस पेट्रोल में 1200 सीसी आता है, एल्ट्रॉस डीजल में 1500 सीसी का इंजन आता है। एल्ट्रॉस की जो रियल कैपेबिलिटीज़ है वो उसके डीजल इंजन में निकलती है। कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डीजल कार मेरे इस वीडियो को देख के प्रभावित होकर लीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, जहाँ पे आपके सामने कोई पिक्चर दिखाई जा रही है, उस पिक्चर के पीछे की कहानी क्या है वो भी बता रहा हूँ। यस, दिल्ली एनसीआर में 10 साल की लिमिट है, लेकिन अब सुनने में ऐसा ही आया है कि रेखा गुप्ता मैम की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है कि हाउ कैन अ ब्लैंकेट बैन बेसिस द एजिंग कैन हैपन फॉर द व्हीकल्स इन दिल्ली एनसीआर, कि 10 साल पुरानी कार होगी, इसको बैन कर दीजिए, उसके एमिशंस पे होना चाहिए, विच इज़ मोर अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। सो थम्स अप टू मैम रेखा कि एक अच्छा स्टेप लेके आए तो दिल्ली के अंदर।
और बढ़िया चीज़ है, बेसिस द रियल एमिशंस उसके हिसाब से होना चाहिए। मेरा कहने का आइडिया है, पिक्चर आपको जो दिखाई जा रही है उस पिक्चर के थोड़ा सा आगे की कहानी देखेंगे तो वो कहानी थोड़ी सी परिवर्तित है, वो आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द पैसेंजर कार सेल्स, ये जान लीजिए इस वक्त पैसेंजर कार सेक्टर में डायनामिक्स पूरी तरह से बदले हुए हैं। लोगों के मन में काफ़ी सारी एप्रीहेंशंस है, बहुत सारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज चेंज हो रही है, कंपनीज के बारे में बात हो रही है। कुछ कंपनी सस्टेन कर रही हैं, कुछ कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ कंपनीज बाजार में डिस्काउंट्स के रूप में अपनी कार्स को लेके आ रही है। ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। डीलर शोरूम्स पे भी बात करेंगे, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आज की तारीख में नहीं है जो एक समय हो रही थी पोस्ट कोविड। देन इट वाज अ सेलर्स मार्केट, नाउ इज कंप्लीटली अ बायर्स मार्केट, जहाँ पे सैलरीज भी ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उनको एक एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ रहा है। लोन के जो इंटरेस्ट रेट है होलसेल फंडिंग में इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स। कोविड के बाद से इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। मेरा कहने का आइडिया ये है, अगर कार खरीदना चाह रहे हैं तो बॉस, नेगोशिएशन इज़ एन आर्ट। उसको कार को अच्छे प्राइस पे नेगोशिएट करिए, इंडस्ट्री के डायनामिक्स का फ़ायदा उठाइए। गॉन आर द डेज जहाँ पे डीलर की मनमर्जी चलती थी, इट वॉज अ सेलर्स मार्केट, इट इज़ नाउ कंप्लीटली अ बायर्स मार्केट। एक शोरूम को दूसरे शोरूम से ही नहीं लड़वाना है आपको कि मुझे वो डील दे रहा है। आज की तारीख में तो अलग अलग मॉडल वेरिएंट्स, आप कह सकते हैं कि ब्रेजा के सामने सोनेट है, वेन्यू है, एक्सयूवी 3XO है, नेक्सॉन है, स्कोडा की काइलक है, अच्छे अच्छे मॉडल वेरिएंट से डीलर्स पे प्रेशर है। कंपटीशन के साथ साथ इंटर कि मेरा दूसरा शोरूम ही, अगर एक मालिक के 3 शोरूम है विसिनिटी के अंदर तो तीनों शोरूम आपस में, बता रहा हूँ आपको, कट थ्रू कंपटीशन करते हैं। अगर पुरानी कार को आप लेके जाएंगे एक्सचेंज के हिसाब से, आपको चांसेस है एक ही डीलर ओनर के 2 शोरूम मिलके आपको अलग अलग वैल्यूएशन प्राइस देंगे, अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स देंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिकली विच आई एम शोइंग इन टू द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। मेरा कहने का आइडिया है, अगर कार लेने का जा रहे हैं, अच्छा समय आपके लिए आने वाला है जिसमें आपको एक बेहतरीन डील मिल सकती है। तो ज़रूरी सेशन था, मेरा वीडियो पर्पस था इस वीडियो का, आप एम्पावर बनिए। थोड़ा सा जो कहानी आपको दिखाई जा रही है उस कहानी से विपरीत होकर रियलिटी तक जानिए कि नंबर्स क्या कहते हैं, कैसे पैसा बचाना है, कौन सी कार जो आपको दिखाई जा रही है ये लेनी है, उसकी रियलिटी क्या है, और जो कार्स आपको होता है इससे हटना है उसकी कुछ रियलिटी क्या है, थोड़े से डायनामिक्स है, वो आपको पता होंगे तो आप अपने लिए एक सशक्त और राइट डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डिस्काउंट ऑफर्स जानने हैं, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। और कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस टू गेट वन-on-one एक्सपर्ट सपोर्ट। थैंक यू।